हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में। मित्रों, अभी नवरात्रि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को 9 तरह के खास प्रसाद का महत्व है। तो खास 9 प्रकार के आप प्रसाद माँ दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों को आप अर्पित कर सकते हैं। वो 9 प्रसाद कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रों में पहले दिन से लेकर मित्रों अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहेगा आपके ऊपर। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वो 9 प्रसाद माँ के 9 स्वरूपों को कौन कौन से 9 प्रसाद है जो आप समर्पित कर सकते हैं माँ को। माँ शैलपुत्री पहला स्वरूप है पहले दिन का माँ शैलपुत्री का। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। अगला है मित्रों माँ ब्रह्मचारिणी। अगला स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। इसलिए इस माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग उन्हें बहुत प्रिय है, तो दूसरे दिन आप माता को शक्कर का भोग लगाएं। तीसरा है मित्रों माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग बहुत प्रिय है, तो आप इस दिन माँ को दूध का भोग लगाएं। चौथे दिन मित्रों माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाएगी। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को इस दिन भोग के रूप में मालपुआ अति प्रिय है, तो मित्रों आप इस दिन चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। पांचवा नवरात्र का दिन के दिन माँ का स्कंद माता का स्वरूप की पूजा की जाती है। पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है, तो मित्रों पांचवें दिन माता को केले का भोग आप जरूर लगाएं। छठा दिन है माता का माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा।
छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। तो इस दिन मित्रों माँ को शहद का आप भोग लगाएं। माता को शहद अति प्रिय है। अगला है मित्रों माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। और तो इस दिन मित्रों आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं। माँ को गुड़ का भोग इस दिन अति प्रिय है। अगला है मित्रों 8वां दिन महागौरी का। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः घोर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बेल है तथा माँ को हलवे का इस दिन आप भोग लगाएं। इस दिन हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। अगला स्वरूप है माता का माँ सिद्धिदात्री। 9वां नवरात्र है। 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह स्वरूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए इस दिन। इस प्रकार से मित्रों आप ये 9 तरह के भोग हैं जिन्हें आप माता को अर्पित करें। तो मित्रों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।